जिनका राज नहीं होता उनकी संख्या भले कितनी हो, उनको जुल्म जाति सहनी पड़ती है। मेरे लोगों, इस बात को आपको भी कह रहा हूं, याद रखना। मेरठ में 100 किलोमीटर नहीं है दिल्ली से, आज ये हालात हैं। मार के लटका के ताकतवर व्यक्ति ने फोन करके कहा पुलिस से कि लाश लटका दिए, उठाकर ले जाओ। कभी कभी तो ये घटनाएं दिल को चीर सा जाती हैं, लेकिन इस बात को सुन के, इसलिए बात को सुन के और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद करके चुप हो जाते हैं कि जब तक हमारे लोग तैयार नहीं होंगे तब तक तो हमें सहना पड़ेगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, कितने, चलो उसका नाम इंदु शेखर है, चंद्रशेखर नहीं है, आप ये तय कर लो कितने इंदु शेखर चंद्रशेखर के लटकने के बाद आप तैयार होंगे। आपने सबको मौका दिया, फिर भी आप लटक रहे हो। कारण है कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि मैं समाज को रास्ता दिखाऊं। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो फिर और को लोग कुर्सी पे कैसे बैठ पाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मुझे राजा महाराजा बनने में कोई बहुत भरोसा नहीं है। राजा महाराजा भी प्रजातंत्र में उनकी इतनी औकात है कि चुनाव के समय उनको भी जाके किसी के, हमारे जैसे घर के आगे हाथ जोड़ने हैं, या फिर हमारे घर में बैठ के खाना खा के बताना है कि मैं भी तुम्हारे बीच में से हूं, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। ये आज गैर बराबरी खत्म हो गई है। कितनी गैर बराबरी खत्म हुई है आप इसको बेहतर जानते हो। हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने कानपुर भी देखा, और तमाम तरह से हमने वो सब देखा जिस जुल्म जाति की आंधियों में हमारे लोग जो हैं वो टूट कर बिखर गए हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मैंने जहां से शुरुआत की वो गांव था, और आज जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली है। दिल्ली में आने का सपना है गरीब के बेटे के लिए बहुत तकलीफ देह है, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मैं कई बार, हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं, ये हंसेंगे मेरे ऊपर कि भैया कैसी बात बता रहे हैं। मैं कई बार यहां बिना किराए के दिल्ली आया, क्योंकि गरीबों पे बहुत रास्ते नहीं हैं, और अमीर इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम सब चीज को अफोर्ड कर लें। तो मैं कई बार यहां बिना टिकट आया और कई बार यहां से बिना टिकट गया। जब मैं दिल्ली आता था तो ये ढूंढता था कोई ठिकाना मिले। आज तो दिल्ली की हर गली में आप लोगों ने ठिकाना बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस प्यार के लिए। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं, आज हमारे सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तन सिंह जी हमारे बीच यहां नहीं है, क्योंकि उनको जाना है सीतापुर रैली में। अगर वो होते तो मैं वास्तविकता में उनके सामने ये बात कहता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो लोग यहां खड़े हैं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सब लोग, ये परिवर्तन का आंदोलन है। कोई थकेगा, कोई रुकेगा, कोई बिकेगा, कोई टूट जाएगा, और कोई शायद हार मान जाए। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं और इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, अगर वास्तविकता में आपने जिम्मेदारी से इनका साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे हैं उनकी स्टैचू में, उसको ऐसे हाथ हिलाना चाह रहा था। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में आपने इस कतार वालों का साथ दिया तो आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि ना हम अन्याय अत्याचार सहेंगे और ना ही अधिकार विहीन व्यवस्था सहेंगे। मैं जब वाणियों को पढ़ता हूं, सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, हमारे नेताओं, कि याद रखना। सदगुरु रविदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज सुख शांति का जीवन जीने के रास्ते क्या हैं, तो सदगुरु जी ने कहा कि सुख शांति के जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, इस पे गौर करना। हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, इस पे गौर करना। जिनका राज नहीं होता उनकी संख्या भले कितनी हो, उनको जुल्म जाति सहनी पड़ती है। मेरे लोगों, इस बात को आपको भी कह रहा हूं, याद रखना। सदगुरु जी महाराज ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। पहला कि अपना राज होना चाहिए, स्वराज। जिनका राज होता है वो सुख शांति जीते, उनका हाथ नहीं फैलता, उनके ऊपर कोई जुल्म जाति अत्याचार नहीं करता, उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल के बाहर नहीं खड़ा होना पड़ता, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा होकर अपनी जेब नहीं देखनी पड़ती, उनको कोई भी सुविधा, सुख सुविधा के लिए किसी के आगे किसी का कर्ज नहीं लेना पड़ता। जिनका राज होता है, तो क्या तो अपना राज हो या फिर मरघट गांव या फिर शमशान की भूमि हो। क्योंकि अगर जिंदा रहेगा आदमी तो बिना राज के सुख शांति का जीवन नहीं, फिर मर के ही सुख शांति मिलेगी। आप ये तय करो, एक इंदु शेखर को जो है यहां लटकाया गया अभी मेरठ में 100 किलोमीटर नहीं है दिल्ली से, आज ये हालात हैं। मार के लटका के ताकतवर व्यक्ति ने फोन करके कहा पुलिस से कि लाश लटका दिए, उठाकर ले जाओ। कभी कभी तो ये घटनाएं दिल को चीर सा जाती हैं, लेकिन इस बात को सुन के, इसलिए बात को
सुन के और बाबा साहब आम्बेडकर की बात को याद करके चुप हो जाते हैं कि जब तक हमारे लोग तैयार नहीं होंगे तब तक तो हमें सहना पड़ेगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, कितने, चलो उसका नाम इंदु शेखर है, चंद्रशेखर नहीं है, आप ये तय कर लो कितने इंदु शेखर चंद्रशेखर के लटकने के बाद आप तैयार होंगे। आपने सबको मौका दिया फिर भी आप लटक रहे हो, फिर भी आप अधिकारविहीन हो, फिर भी आपके आंखें इंतजार में हैं, कब जागोगे? ये नाच कूद तो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, हमें तो लोग नचाते ही आए हैं। कभी अपने राज के बारे में सोचो, एक भूख पैदा करो मन के अंदर कि हमें अब कुछ करके दिखाना है। और मैं ये गारंटी से कहता हूं, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं हर उस कमजोर से कह रहा हूं जो चुन जाती से आ रहा, याद रखना, हो सकता है कोई आपका अपना आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी है, हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी है।